जय हिंद दोस्तों। आज जो आप लोगों की क्लास रहेगी रसायन विज्ञान की, उसके विषय में जो पिछली क्लास में बताए हैं किस प्रकार कोष और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है, ठीक, उसी के विषय में आज बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि जो पिछली क्लास में बताए थे आपको यही बताए थे। ठीक, ये जो बना हुआ है एसपीडीएफ में किस प्रकार वितरण करना है, और ये आज आप लोगों को बताएंगे और ये भी सिद्ध करके देंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों को कहां रखा गया है। ठीक, क्योंकि जब आप आवर्त सारणी देखते होंगे, आवर्त सारणी जब देखेंगे ना, तो उसमें से आपको समझ में आता होगा कि कुछ तत्व एस ब्लॉक में रखे गए, ठीक है, और कुछ पी में रखे गए, कुछ एफ में रखे गए और कुछ डी में रखे गए। इस क्रम से व्यवस्थित किया गया। आखिरकार इसका रीजन क्या था कि उसको एफ एस में रखा गया, फिर पी में रखा गया, फिर एफ में रखा गया और डी में रखा गया। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वाले तत्व के बारे में बात करेंगे कि ये एस ब्लॉक में कौन कौन से रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप आवर्त सारणी देखेंगे ना, आपको इस तरह समझ में आता होगा। ये कॉलम बने हुए हैं 7, ये इधर को आते हैं 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और कॉलम 7। ये जो 7 आ रहे हैं इनको आवर्त कहा गया। ये 7 जो मतलब क्षैतिज खाने हैं तो उनको क्या कहा गया? आवर्त। और जो खड़े खाने थे इस तरह, मतलब कहने का इधर से 1 2 3 4 ये 17 क्रम से जा रहे हैं, उनको बोला गया वर्ग या ग्रुप। लेकिन इसमें से कुछ इस प्रकार हटे हुए हैं, यहां से जाके सीधे यहां पहुंच गए हैं। ठीक, यहां पर देखिए आपको हम कितने बता रहे थे, यहां 1 से लेके 17, लेकिन 1 प्लस यहां जोड़ा गया है 18वां, जो लास्ट में शून्य वर्ग कहा गया है। ठीक, तो आप गिनेंगे टोटल 18 वर्ग। कितने वर्ग? 18। ठीक, जो 18वां शून्य वर्ग कहा गया है। शून्य वर्ग में कुछ अक्रिय गैसें हैं। टोटल क्या है? अक्रिय गैसें। अब हम आपको पहला वर्ग बताएंगे कि पहले वर्ग में कितने तत्व हैं, दूसरे वर्ग में बताएंगे। ठीक, और पहला और दूसरा वर्ग या जो एस ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं किस वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए जो आप लोगों को ट्रिक बताई जा रही है, यहां पर देखिए एस ब्लॉक के तत्व, ये समझिएगा कि ये हाई स्कूल हो या इंटर हो, इंटर अथवा हाई स्कूल, साइंस में है, बायोलॉजी वो क्या बोलते हैं, सॉरी, रसायन विज्ञान में, ठीक, केमिस्ट्री में। तो होता क्या है कि जब इसको आप कंप्लीट करेंगे तो कंपटीशन में भी आता है। जैसे ये ट्रिक दी गई है लीना की रव से फरियाद। अब इसके बाद आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखना है कि है से तो हाइड्रोजन प्रतीक हुआ, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? 1। फिर इसके बाद ली से लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3। ना से क्या है? यहां पर है ली ना, यहां कहते हैं सोडियम। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है? सोडियम का विषय। ठीक है, जैसे ना से यहां पर सोडियम की बात करी गई है, यानी ए 11 नंबर का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 की 19। यहां पोटेशियम, के से क्या कहा गया? पोटेशियम। फिर रूबिडियम 37 नंबर का। ठीक, फिर यहां पर सीजियम जो CS प्रतीक क्या है? CS 55 नंबर का है, परमाणु क्रमांक कितना है? 55। फिर इसके बाद फरियाद, हाइलीना की रव से फरियाद। यदि इस प्रकार आप लोग इस ट्रिक को याद करते हैं तो उसका प्रतीक भी थोड़ी बहुत मिलता जुलता है। फिर ये परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम आप लोगों को इसमें जोड़ जोड़ के बताएंगे कि किस प्रकार क्या किसको जोड़ना है। समझिए जरा, हाइड्रोजन H हुआ, लिथियम Li हुआ, सोडियम Na हुआ, पोटेशियम का K है, रूबिडियम का Rv है, सीजियम का CS है और फ्रांसियम का Fr है। ये प्रतीक और परमाणु क्रमांक कंप्लीट। ठीक, अब इनका परमाणु क्रमांक किस प्रकार निकालना है, मुझे निकालने के लिए आपको हम यहां पर जो कल बता रहे थे या पिछली क्लास में बता रहे थे कि आप लोगों को पहली कक्षा में कितना, दूसरी कक्षा में कितना, तीसरी में कितना, और रखते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक, जैसे यहां पर आप करेंगे क्या? 1 में 2 जोड़ेंगे। तो पहले हम आपको इसमें समझा रहे हैं।
ठीक, करेंगे क्या, ये केंद्र है, ठीक, केंद्र से हमें कोई लेना देना नहीं। फिर इसके बाद पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी कक्षा में 18, लेकिन यहां पर किस प्रकार करना है, 2 8 8, फिर इसके बाद 18, और यदि अगली कक्षा होगी तो 18 फिर 32। यहां पर देखेंगे 2, जब आप पहली कक्षा से यहां पहुंचते हैं तो 2 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ देना है, फिर इसके बाद 18 जोड़ देना है, फिर 32 जोड़ देना है। क्लियर, ये आपका परमाणु क्रमांक क्लियर हो गया, क्योंकि इसको जोड़ो पहले। देख लो, जो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा आ रही है तो 32। ठीक, इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं इनके परमाणु क्रमांक। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में अगर 2 जोड़ेंगे तो लिथियम का मिल गया, और इसके बाद 8 जोड़ देंगे तो सोडियम का, फिर 8 जोड़ देंगे तो पोटेशियम, 18 जोड़ेंगे तो रुबिडियम, फिर 18 जोड़ा तो सीजियम, 55 और फिर 32 जोड़ दिया तो फ्रांसियम। यहां पर आपको याद करना है 2 8 18 18, वो 32 कह सकते हैं, या फिर 1 8 18 होगा तो आप ये 32 कहेंगे। ठीक, जब ऐसी व्यवस्था करना है आपको, ये आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक के साथ साथ ये प्रतीक भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा गया और कैसे कहा गया। इन पर जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो इन पर व्यवस्थित करना है एस ब्लॉक के तत्वों को, जैसे ये गिनती हम लिखेंगे, आपको यहां पर समझना है कि 1 2 3 4 5 इस तरह चलेंगे, 6 7। ठीक है, और इसके बाद देखिए, सबसे पहले एक परमाणु क्रमांक किसका है, H का, लेकिन हमें SPDF में बांटना है, SPDF में बांटना है। तो आप लोगों को जब ये इस क्रम में व्यवस्थित किया था ना, तो ये केंद्र था, पहले कोष में या कक्षा जो कहेंगे उपकोष 1 मिला था, यस, ठीक, फिर दूसरे में 2 मिले, फिर इसके बाद अगर आपको अभी नहीं लिखना है तो सीधे क्रम से SS लिखते चले जाओ, यस, फिर इसके यहां हम करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह क्रम से गिनतियां लिख लेंगे, और सभी में SS लिख दिया। फिर देखा तो ये पहली कक्षा थी, पहली कक्षा में 1 यस होता है खाली, फिर ये उप कक्षाएं हैं लिखी जा रही हैं। दूसरे में जब पहुंचे, देखिए पहले में एक गिनती खत्म कर देते हैं, दूसरे में 2 गिनतियां लिखेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं 2, और जब 2 लिखेंगे तो देखिए S हो गया, दूसरा क्या है, P है, फिर इसके बाद 3 लिख दो भाई साहब, यहां पर 3 लिख दो, नहीं सॉरी 3 यहां पर हो गया, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वाली लाइन में 4 रहेगा, 5 की लाइन में 5 रहेगा, 6 की लाइन में 6, 7 में 7 और 8 में 8 ही रहेगा, लेकिन P सभी में लिख देना है। ठीक, P, इसमें भी P, इसमें भी P, इसमें भी P, यहां पर भी P और यहां पर भी P। ठीक, सभी में P लिख दिया। अब आप करेंगे क्या, आगे चलते हैं, तो देखिए इस 2 को छोड़ के फिर यहां पर तीसरी लाइन से चालू करेंगे, तीसरे से, फिर क्या बन गया, यहां पर 4, फिर इसके बाद ये 5 की लाइन थी, फिर ये 6 की लाइन है, 7 की लाइन है, ये 8 की लाइन है। ठीक, तो देखिए SP तीसरे नंबर में आता है D, S हो गया, S में पहली कक्षा में 1 है, दूसरे में SP है, तीसरे में SPD है, तो यहां पर D लिख दो। तो यदि D यहां लिखा तो इसी के सीधे में D लिखते चले जाओ। ठीक, यहां D, यहां D और यहां D। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए तीसरे को छोड़कर चौथे में यहां से 4 लिखो, तो यहां पर 5, यहां पर 6, यहां 7 और यहां पर 8, और यहां पर लिखेंगे क्या, देखिए SPDF, यहां पर चौथे में S आ जाता है, वो F भी आ जाता है, F F F और यहां पर F। अब इसके बाद आपको सिद्ध कैसे करना है कि S ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, ये S ब्लॉक के ही लाइन है ये। ठीक है, तो S ब्लॉक के सिद्ध करने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व हाइड्रोजन, एक तत्व जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1 है। यदि परमाणु क्रमांक 1 है तो जो आपका ये कोष में भर्ती होगा या कोष में भरेंगे, इस तरह आपको कोष में भरना है ऐसे करके। ठीक, तो जब इसके इस तरह भरना है तो पहले इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये केंद्र छोड़कर ये S ब्लॉक में, इसमें जब देखेंगे ना तो 2 8, फिर इसके बाद जैसे अभी लिखवा रहे थे कि 2 8 8 इस प्रकार लिखवा रहे थे ना, तो तीसरे में भी 8 आ जाएगा।
ठीक, तो जब इसमें देखा तो देखिए इसमें पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्योंकि एक ही ठो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक एक, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको चाहिए दो, इसलिए यहां पर जब दो नहीं है, एक ही ठो है, तो भाई साहब यहां पर 1s1 कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक ही लिखना है, तो यहां पर 1 हो गया। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ये कोष जो बन रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पहले ही कक्षा में समाप्त हो रहा है, ठीक, और एस उपकोष में जा रहा है, इसलिए ये जो तत्व कहा जाएगा हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक। इसके बाद जब दूसरे में चलते हैं, देखिए दूसरा ये तत्व ये आता है आपका लिथियम। लिथियम में क्या है, परमाणु क्रमांक 3, तो इसमें जब डालेंगे ना, तो देखिए पहली कक्षा में, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो एस ब्लॉक का जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 चले जाएंगे, यदि 2 गए तो बचे क्या, एक तो बचा, तो एक इधर आएगा, ठीक, जो यहां पर एस और क्या है पी, तो इस एस वाले में चला जाएगा। देखिए एक बात और है, हम दूसरे तरीके से जो यहां पर गौर करेंगे, इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे, ये लो भाई, इसको ऐसे भी व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम इसको बताएंगे भी कि ये हमने क्या कर दिया और इसमें होना क्या है। आप यहां से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू कर रहे हैं, यहां से चालू कर रहे हैं भाई, ठीक, और ऐसे आते हुए, लेकिन इसको करना क्या है, ये वाला जो नीचे गिरा हुआ लाइन है, इसको आराम से डाट डाट करके ऊपर ले जाओ, ठीक, इसको डाट डाट करके ऊपर ले जाओ, ठीक, इसके बाद ऊपर ले जाओ इसको डाट डाट करके, इसके बाद यहां से ऊपर ले जाओ, और ये जो नियम सिद्ध हो रहा है हुंड तथा ऑफ-बाउ, या कह सकते हैं ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार है, ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार आपको समझा रहे हैं, समझिएगा जरा, ठीक। ये जब ऊपर ले जा रहे हैं, इसके बाद इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए यहां पर जब आपके पास दूसरा तत्व जब आया था, परमाणु क्रमांक कितने, 3 यदि इलेक्ट्रॉन है आपके पास, कितने हैं, 3 ठो इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षा कह रहा है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो देखिए यहां पर आप 2 दे सकते हैं, कितना दिया, 2 जैसे दिया तो आपका क्या बन जाएगा, 1s2। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके, अब यहां से वापस उधर ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं, तो ऐसे में जाएंगे, तो ये आपका 1 ठो बचा है, यहां 1 दे दिया। इसका जब विस्तार से करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1s2 2s1। इस वाले का जो लिथियम वाला देख रहे थे, लिथियम का Li प्रतीक और परमाणु क्रमांक 3, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत जो ये बन रहा है संरचना में, तो ये आपका क्या मिल गया, 2s1। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। ये लिथियम का, इसलिए जब एस ब्लॉक में ही ये इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये जो लिथियम का तत्व है उसको क्या कहा गया है, एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक। जो कॉलम में एस ब्लॉक में या एस उप ब्लॉक, ये क्या कह सकते हैं इसको, उपकक्षा, जो एस उपकक्षा में जाएगा उसको एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे, ठीक। तो जैसे आपको तीसरा भी बता दिया गया, अब आता है 11 नंबर का। 11 नंबर में होता क्या है, परमाणु क्रमांक जब 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार हम कक्षाओं में वितरित करेंगे, ठीक। तो आपको करना क्या है, 11 है तो 2 इसमें चले गए, और इसके बाद 2 एस में फिर जाएंगे, और पी में 6 जाना है, ठीक, और यहां पर एस पी डी। तो जब इस तरह जाना है तो यहां देख लीजिए भाई, जब पी में चला गया और बचा कितना, 1 कैसे बचा, यहां से 11 कितना है भाई, 11 को हमें बांटना है, 2 इसको दे देंगे, इधर से चल के फिर आते हैं तो एस वाले को 2 दे देंगे, फिर यही क्रम, ये तीर का निशान इधर ऊपर फिर चला गया, यहां पी को कितना मिलेगा, 6, फिर इसी रास्ते फिर यहां आते हैं तो एस ये मिल जाता है, इधर फिर 1 बचता है। क्यों 1 बचता है, क्योंकि 2 2 4 और ऊपर 6, 10 हो गया, 10 1 11, परमाणु क्रमांक खत्म, ठीक। तो इसलिए सोडियम का जो आप इस तरह विन्यास बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, 2 1s2 2s2 2p6 और
3, क्योंकि 3 वाले में चला गया ये 3s1। इसका मतलब सोडियम का लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन जाता है एस ब्लॉक उप कोष में जाता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक के तत्व कहा गया है। ठीक, इसी तरह 19 को अब देखते हैं। 19 में, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार विभाजन होना है, 19 को चलना है 1s2 2s2, क्योंकि यहां से चल के हम या फिर इधर आते हैं तो दूसरे कक्षा में ये कहां पहुंच गया, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद पी में मिलेगा 6, और जब एस में आ जाएंगे तो 2, क्योंकि एस वाले की क्षमता 2 ही है। फिर नीचे आते हुए फिर ऊपर जाते हैं तो पी में मिलेगा तो 6, और फिर इसके बाद एस में आ गए तो यहां पर देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, 2 2 4 2 4 हो गया, और 4 6 10 10 2 12 6 18 1 19। इसका मतलब कि 19 वाले जो परमाणु क्रमांक है पोटेशियम का, वो एस ब्लॉक में ही खत्म हो रहा है। ठीक, तो जब एस ब्लॉक में खत्म हो रहा है, इसका आगे हम विस्तार करेंगे तो 3s2 क्या लिख देंगे यहाँ पर 3s2, फिर इसके बाद 3p6, और इसके बाद 4s1। ये लास्ट में 4s1 अर्थात एस उपकोष में जा रहा है, इसका मतलब है कि एस ब्लॉक का ही तत्व है। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है रुबिडियम। जैसे ही इसमें 18 जोड़ेंगे तो यहां पर रुबिडियम में पहुंच गए। रुबिडियम को किस प्रकार वितरित करना है, ठीक, 37। तो 37 वाले को देखिए, अभी हम यहां तक पहुंचे हैं, अब इसके बाद इसको 2 इलेक्ट्रॉन फिर से दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और नीचे तक जाते हुए फिर जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो डी वाले में 10 मिलता है। कितना, 10, क्योंकि पिछली कक्षा में बता भी चुके हैं कि आपको sp_d को किस प्रकार वितरित करना है। जैसे लिखा जाएगा, s को 2 मिलना चाहिए, p को 6, d को 10 और f को 14 होना चाहिए। ठीक, 14 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 14 से कम हो सकता है, 13 हो सकता है, 12, अथवा d को d ब्लॉक के तत्व जो यहां आएंगे d वाले को उपकोष में, तो 10 मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखा तो 3d10 हो गया, लेकिन यहां पर आएंगे तो 6 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। फिर इसके बाद जब नीचे आते हैं तो 1 यहां पर जोड़ेंगे, जोड़ना जरा, 2 2 4 हो गया, 4 6 10 10 2 12 6 18 18 2 20 और 20 10 30 30 6 36 और 36 के बाद एक 37। परमाणु क्रमांक 37 का तो ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका यदि इसमें विस्तार करना है तो आप सीधे इसमें 4s1 यहां तक पहुंच चुके हैं, तो यहां पर 1 की बजाय 2 चला जाएगा, 37 नंबर में है बता रहे हैं। ठीक है, और यही संख्या ऊपर जाके 3d10 हो जाएगा, 3d10। फिर नीचे आएगा तो 4p6 फिर इसके बाद ये 5s1 आ गया। फिर अब देखिए 37 का खत्म आता है जब इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, 18 जोड़ते हैं, ये जो रुबिडियम से सीजियम आता है, नेक्स्ट स्टेप सीजियम, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 को किस प्रकार बांटते हैं इधर देख लीजिए। यहां पर S1 तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये संख्या ज्यादा हो गई तो ये 2 प्राप्त कर लेगा। ठीक है, और यही संख्या नीचे से होते हुए जैसे ही ऊपर आते हैं तो D वाले को 10 देते हैं, P वाले को 6 देते हैं, और इसके बाद नीचे जब पहुंचेंगे तो एक ही बचेगा, जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ते हैं तो देखिए 2 2 4 हो गया, 4 और 6 10 10 2 12 12 के बाद ऊपर से 6 18 हो गया, 2 20 20 30 और 30 6 36 36 38 और 38 में 10 जोड़ोगे 48 48 और 48 में 6 जोड़ दिया तो 54 और एक लास्ट में 55 मिल गया। इसका मतलब कि यहां तक हमारा जो 6 1 प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद यहां 5 1 तो है, आगे हम बढ़ा देंगे, 5 यहां तक पहुंच चुके, यहां 2 लिख दो, और जैसे ही आगे पहुंचते हैं तो 4d10 प्राप्त हुआ, 4d10। नेक्स्ट में 5p6 और इसके बाद नीचे आते हैं तो 6 के बाद क्या प्राप्त हुआ, 6s1। ठीक, ये 55 तक पहुंच गए हैं। फिर आता है फ्रांसियम, जो लास्ट में बचता है 87। यदि 87 वाले को आप वितरित करते हैं तो देखिए, आप परेशान मत होइए, यहां से आपको बता दिया गया है कि इधर से आप पहुंचते हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं तो ये हो गया 2। फिर नीचे से ऊपर पहुंचते हैं तो जैसे ही पहुंचेंगे
एफ वाले में 14 जाता है, तो इसको लिख देंगे क्या 14। कितना बोलेंगे इसको 14 लिख दिया, ठीक है। नीचे आएंगे तो 10, फिर इसके बाद पी में आते हैं तो 6 और लास्ट में 1 बचेगा। अब टोटल कर लीजिए 87 मिलेगा, ठीक। इस क्रम से हम एस ब्लॉक के तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, ठीक। पहले वर्ग में जितने भी तत्व थे हमने कंप्लीट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कहने का कि जितना पहला वर्ग है या पहले वर्ग में पूछे कि कितने तत्व हैं तो 7 तत्व। कौन कौन से हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक। परमाणु क्रमांक किस प्रकार आपको लिखना है 2 8 8 18 18 32, जोड़ते क्रम से चले जाएंगे, आपको परमाणु क्रमांक भी प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको अच्छा सा कंप्लीट हो जाए तो 1 3 11 19 37 55 और 87 ये लास्ट में आपका परमाणु क्रमांक वाला तत्व प्राप्त होता है, ठीक है भाई। आप लोगों को हमने ये एस ब्लॉक का पहला वर्ग कंप्लीट करवा दिया, ठीक। जो हुंड तथा अफवाह के नियम के अनुसार किस प्रकार आपको वितरित करना है। और ये भी सुन लीजिए, ये हम पढ़ाते तो हैं, कंपटीशन के तौर पर है कि इसको आप अच्छे से जब कंप्लीट करेंगे तभी ये सब कंप्लीट हो पाएगा, जो आप लोग पेपर में इसको लिख सकते हैं, ठीक। और इस तरह यदि कंप्लीट किया तो आपके एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में